हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हज फर्ज होने की कितनी शर्तें हैं। हज की बाज़ शर्तें मुस्तकिल और बाज़ आर्जी हैं। मुस्तकिल यानी हमेशा रहने वाली, और आर्जी चंद वक्त के लिए जो होती है, यानी आर्जी वक्ती जो होती हैं। हज की मुस्तकिल शर्तें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जानते हैं हज की मुस्तकिल शर्तों के बारे में। सबसे पहली, मुसलमान होना। काफिर मुशरिक हज नहीं कर सकते, तो सबसे पहला मुसलमान होना शर्त है हज के लिए। तो दूसरी मुस्तकिल शर्त कौन सी है? आकिल व बालिग होना। तीसरी, आजाद होना। गुलाम और बांदी पर हज फर्ज नहीं, ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त है औरत के लिए महरम का होना, यानी औरत विदाउट महरम हज नहीं कर सकती, ये भी एक शर्त है। पांचवी शर्त कौन सी है? हज करने की इस्तिताअत होना, यानी उसके पास इतना रुपया हो कि वो घर के खर्च के अलावा खाने काबे तक जाने और आने और वहाँ के अखराजात पूरे करने के लिए काफी हों। तो ये भी एक शर्त है हज करने के लिए। ये थी मुस्तकिल शर्तें। अब जानते हैं हज की आर्जी शर्तें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली शर्त है रास्ते का पुरअमन होना। अगर रास्ते में कोई खतरा हो तो वो हज को टाल सकता है, मगर जब रास्ता पुरअमन हो तो हज कर ले, वरना वसीयत कर जाए। दूसरी शर्त, औरत के लिए इद्दत का ना होना, खा वो इद्दत तलाक की हो या वफात की हो। तीसरी, अगर किसी शख्स में मज़कूरा शर्तें न पाई जाएं और वो हज कर ले, फिर किसी वक्त उन शराइत को पूरी कर ले, तो ये हज काफ़ी ना होगा, बल्कि उसे शराइत पूरी करने के बाद हज करना पड़ेगा। अगर कोई शख्स इन शराइत को पूरी करता है मगर खुद माजूर है, तो वो किसी और मुसलमान को अपने बदले में हज के लिए भेज सकता है, जो उसकी नियाबत करे। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हज्जे बदल। ये थी हज फर्ज होने की मुस्तकिल और आर्जी शर्तें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि हज फर्ज होने की मुस्तकिल और आर्जी शर्तें कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।